जिसके कान है वो आज सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज आज परमेश्वर के वचन को आपके बीच में लेके आया हूं। मैं आज वो परमेश्वर का वचन स्पेशली उन लोगों के लिए लेके आया हूं जो सताव में परसिक्यूशन में, तकलीफ में से गुजर रहे हैं। आज प्रार्थनाएं बहुत हो रही हैं, बहुत लोग दुख उठा रहे हैं, लेकिन सताव में से गुजर रहे हैं। तो मैं उन लोगों को उत्साहित करने के लिए वचन लेके आया हूं। मैं आपके साथ पढ़ूंगा मलाकी की किताब, उसका 3 अध्याय, उसकी 3 आयत पढ़ूंगा। लिखा है, वह रुपए का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उसको सोने रुपए के समान निर्मल करेगा, तब वह यहोवा की भेंट को चढ़ाएंगे। खुदा का वचन यहां बोल रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों को सोने के समान शुद्ध करेगा। और जब ये वचन एक आदमी के पास पहुंचा तो वो आदमी सुनार के पास गया देखने के लिए, जानने के लिए कि वो कैसे सोने को शुद्ध करता है। जब वो सुनार के पास गया तो सुनार की पत्नी वहां बैठी थी। उसने पत्नी से रिक्वेस्ट की, मैं सुनार से मिलना चाहता हूं। वो कहती, नहीं, आप सुनार जी से नहीं मिल सकते, वो इस समय सोने को शुद्ध कर रहे हैं। जब वो सोने को शुद्ध करते वो किसी से नहीं मिलते। तो उसने बहुत रिक्वेस्ट की, विनती की। तो इसकी विनती सुनने के बाद उसने अपने पति से बात की। तो उसके पति ने अलाउ कर दिया उसको अंदर आने के लिए और उससे पूछा कि भाई आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। तो उसने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि आप सोने को शुद्ध कैसे करते हैं। तो बोला, आप क्यों जानना चाहते हैं। बोलता, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर हमें सोने के समान शुद्ध करेगा, तो मैं देखना चाहता हूं कि आप सोने को कैसे शुद्ध करते हैं। तो वो सोने को बोलता है कि मैं बताता हूं आपको, सोने को मैं जब शुद्ध करता हूं तो मैं सोने को उठाता हूं और सोने को उठाकर सोने को जब आग डालता हूं तो मेरा ध्यान इधर उधर नहीं होता, मेरा पूरा फोकस सोने के ऊपर होता है। मैं सोने के ऊपर पूरा फोकस करता हूं। और दूसरी बात, मैं उतनी आग डालता हूं जितना कि वो सह सके। ये बात बोलकर सुनकर वो आदमी जो विश्वासी था बहुत ही खुश हुआ और धन्यवाद करने लगा उस सुनार का और बोलता, धन्यवाद भाई, आपने मुझे बहुत बड़ी बात बता दी, चलो धन्यवाद, मैं जाता हूं। तो बोलता, क्या हुआ, क्या समझ आया आपको। बोलता, हमें यह समझ आया कि हम दुख में से, जब परेशानियों में से गुजरते हैं तो हमारा परमेश्वर हमें अपने हाथों में लेकर उस समय इधर उधर नहीं देखता, हमें हमारी ओर देखता है। कहने का मतलब, जब हम तकलीफ में होते हैं, परिस्थितियों में से गुजर रहे होते हैं, हम सोचते हैं प्रभु हमारी तरफ नहीं देखता, लेकिन हमारा सोचना गलत है। हमारा परमेश्वर हमारी ओर ही देख रहा होता है। और दूसरी बात, वो उतनी आग डालता है जितना हम सह सके। ये बात जब उसने सुनार को बताई और धन्यवाद किया तो वो जाने लगा। सुनार उसे कहता, भाई रुको, पूरी बात तो सुन लो। वो कहता, बताओ पूरी बात क्या है। कहता, आपने तो ये तो पूछा नहीं मैं कब तक उसमें आग डालता हूं, कब तक उसको आग की भट्टी में रखता हूं, कब तक उसको तपाता हूं सोने को। वो कहता, हाँ बताइए, आप कब तक सोने को तपाते हो। कहता, मैं तब तक सोने को तपाता रहता हूं जब तक मेरा चेहरा सोने में दिखने न लगे। तो ये बात जब उस व्यक्ति ने सुनी तो वो छलांगे मारकर, कूद कर परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। तो उस व्यक्ति ने उससे पूछा, सुनार ने पूछा, क्या हुआ। उसने सुनार को कहा, कितना महान परमेश्वर है हमारा। पहली बात, जब हम परिस्थितियों में से होकर गुजर रहे होते हैं, बुरे समय में से होकर गुजर रहे होते हैं, परमेश्वर का ध्यान हमारी ऊपर होता है, वो इधर उधर नहीं देखता। दूसरी बात, वो उतनी आग डालता है जितना हम सह सकें। और तीसरी खास बात जो है वो ये है कि परमेश्वर तब तक हमें आग की भट्टी में रखता है जब तक परमेश्वर का चेहरा हम में ना दिखने लगे, लोग ये ना देख के कहें कि सच में मसीन में रहता है। तो हमारा परमेश्वर कितना महान है। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं ये बात कहकर कि जब भी आप परिस्थिति में, बुरे समय में गुजर रहे हैं तो निराश ना हो। हमारा परमेश्वर उस समय में हमें उत्साहित करता है, उस समय में हमें वो तैयार करता है, अपनी सूरत के अनुसार हमें बनाता है। तो सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।